हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सीआईटी की क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिटकॉइन की। जी हां, मेरे पीछे जो चार्ट दिख रहा है इसके ऊपर मैं बताऊंगा प्राइस क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे काफी डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ पास्ट में, लेकिन उसे मैं यूट्यूब पे भी रखूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप भी उस चीज को समझो। सेकेंड थिंग, आज मैं बात करूंगा सबसे फेवरेट टॉपिक आजकल का क्या है, बिटकॉइन ईटीएफ की। जी हां, हमारी कम्युनिटी में काफी लोग काफी दिनों से जानना चाह रहे थे कि मिश्रा जी का क्या है व्यू ऑन बिटकॉइन ईटीएफ। इसकी बात करूंगा मैं इन डेप्थ इस वीडियो में। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एंड इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो थ्रू आउट द अपकमिंग ईयर्स भी लाते रहूंगा इस चैनल पे। एंड दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पे जो इन्फॉर्मेशन मिस होता है ना, वो भी मैं वहां पे सबसे पहले क्विकली शेयर कर देता हूं। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, इट्स अप टू यू। बाकी एक चीज बताना चाहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। एंड गाइस, कल के दिन मैंने एक वीडियो शूट किया था और उसमें बात की थी सोलाना क्या कर सकता है। एंड आपको यकीन हो ना हो, जैसे मैंने वीडियो पोस्ट किया उसी वक्त वो लेवल रीच कर गया जिस लेवल की बात मैंने उस वीडियो में कही थी। ओवरनाइट हमने देखा ऑलमोस्ट $99.50 जो है हमारे स्पॉट के चार्ट पे रिपोर्ट हुआ सोलाना के बाइनेंस पे। एंड डेफिनेटली जो है कुछ डिफरेंट चार्ट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट जो भी मैंने कल बात शेयर की थी वहीं पे हमें एक बड़ा सा विक देखने को मिल रहा है आज, यानी कि इस वक्त के कैंडल में। और मैंने क्या कहा है उस वीडियो में, सोलाना में क्या पॉसिबल सिनेरियोज है, कहां पे रीबाइंग मिल सकती है, कहां तक हमें मैक्सिमम जो है ट्रेल करना चाहिए, सब कुछ जो है अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसमें ऑलरेडी शेयर की गई है बातें। और इससे पहले मैं आज के टॉपिक के ऊपर आऊं, मैं बताना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नए हो और हमारे सोशल सारे प्लेटफॉर्म को ढूंढना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढना चाहते हो, हमारे रिकमेंडेड जो एक्सचेंजेस है उसका लिंक ढूंढना चाहते हो, हमारे जो रिकमेंडेड जितने भी कोर्सेज हैं, जी हाँ मैं भी कोर्स बनाता हूं। लोगों को रहता है कि यार ये यूट्यूबर कोर्स ना बनाए। यार, आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हो मेरे से वो मैंने कभी लाइव क्लास में लिया था, उसका प्री रिकॉर्डेड वर्जन आपके लिए अवेलेबल है। जो मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेड है वो यहां पे अवेलेबल है। याद रखना, इनमें से कुछ कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप ज्यादा डिटेल के लिए एक्सप्लोर कर लीजिएगा सीआईटी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आज ही। एंड यही नहीं, हमारा जो है अपकमिंग स्टॉक मार्केट का प्रोफेशनल मनी कॉन्सेप्ट जो कि WMC का पार्ट 2 है। WMC क्या, जो मैं विदाउट इंडिकेटर आपको ट्रेड करने के लिए रिकमेंड करता हूं। स्ट्रैटेजी जिसमें हम सिखाते हैं मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, मेथड मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट। तो अगर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो 15 दिन के अंदर, तो इन लिंक्स को चेकआउट कीजिएगा। चेकआउट करने का कोई भी प्राइस नहीं है, पहले समझो, देखो, समझ में आए तभी उसे यूज करो। तो गाइज, ये सारे लिंक आपको हमारे रिकमेंडेड सेक्शन में मिल जाते हैं, उसका लिंक आपको इसी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बताना चाहूंगा, जो लोग PMC में एंट्री लेना चाहते हो प्री डिस्काउंटेड रेट पे, यानी कि प्री इनरोलमेंट के ऑफर रेट पे, तो जरूर अभी भी मौका है। 8 दिन तक हम इसी प्राइस को लॉक करके रखेंगे। याद रखना, जिन्होंने 19 तारीख को चैनल के एनिवर्सरी वाले दिन अप्लाई किया था उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिला था, ओवर 55% डिस्काउंट। एंड नाउ इट इज अवेलेबल ऑन दिस प्राइस। 8 दिन का काउंटडाउन चल रहा है। याद रखना, जब भी आप आओगे इस लिंक को विजिट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, आपको इस प्राइस के ऊपर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आपको हमारे सिस्टम जो है फर्स्ट टाइमर देखती है, समझती है। तो लिंक जरूर चेक कीजिएगा, सारे बेनिफिट्स मेंशन है। बिना पढ़े, बिना कुछ समझे एक्शन मत लीजिए, बट अपने आप को ट्रेन कीजिए, कहीं से भी कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस की तरह कर सकते हो। तो ज्यादा डिटेल के लिए हमारी तरफ से हमारा रिकमेंडेशन है, लेकिन एक चीज समझना, लर्निंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लर्निंग के बाद अर्निंग इज द बाय प्रोडक्ट। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, शॉर्टकट, कि सीधा सीधा हमें बता दो कि कौन सा चीज कहां जाने वाला है। तो मैं ये पहले यूट्यूब पे किया करता था, खुले आम, फुल ऑन, लेकिन उससे बहुत लोगों का फायदा हुआ तो बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवार्ड नहीं समझते हैं। तो अब मैंने ये सब क्लोज इन्वायरमेंट में करता हूं, एब्सोल्युटली फ्री करता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जर्नी 2023-2025 का हमारा एंट्री अभी है बंद। फिलहाल के लिए मैं बताऊंगा, जल्द ही अपडेट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जब इसमें एंट्री ओपन होगा, फ्री एंट्री ओपन होगा। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अब स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक गाइस। यार देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन पे मेरा क्या व्यू था। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं बार बार ये रिपीट कर चुका हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर भी, और ये वीडियो में भी साफ, और लास्ट की जो एग्जिट प्लान था उसमें भी मैंने साफ साफ बताया था कि ये जो डेट है हमारा, कौन सा डेट,
जो डेट आपको चार्ट पे दिख रहा है, ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट डेट है। अगर इस डेट को अगर स्पाइक लगा है तो प्रोबेबली ये बिटकॉइन का पीक था इस सीजन का। और एक लास्ट डेट मैंने आप लोगों को जरूर शेयर किया था 19 दिसंबर का, जो कि बीत चुका है, और उस दिन हमने मोमेंटम जरूर देखा मार्केट में, लेकिन फिलहाल 8 दिसंबर वाला जो भी मूव था उसके ऊपर अभी तक नहीं गया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मार्केट कंटिन्यू करे एज पर मोमेंटम स्ट्रैटेजी? बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है। तो मैं क्या कंडीशन रखा हूं वो सुन लो, समझ लो। मैंने जिस वक्त यहां से रिजेक्शन मिला था उससे कई दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि अब इस डेट के बाद फॉल देखने को हमें मिल सकता है, एंड वही हुआ। इसके बाद मार्केट फिर ऊपर भी आया है। डेफिनेटली हम इस पैटर्न के अंदर थे, थोड़ा फेक आउट, अब ब्रेकआउट। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा? तो मैंने जब ये ब्रेकआउट हो रहा था उससे कई दिन पहले आप लोग को कंडीशन बताया था कि अगर बिटकॉइन 44,200 के ऊपर 4 आवर के चार्ट पे कैंडल क्लोजर देता है और वहां पे एक आध कैंडल टिक जाता है, इट मींस ह्यूज चांस कि हम इस पीक को 2023 में जो अभी 8 दिसंबर के नियर बाय हमें देखने को मिला था, अगर मैं बात करूं तो 9 दिसंबर सुबह 1:30 बजे, यानी कि रात 1:30 बजे, अगर इंडिया टाइम स्टैंडर्ड की बात करूं तो अप्रॉक्सिमेटली ये फिगर आया था 44,729, एंड ये लेवल तभी ब्रेक होगा अगर जो मैंने आपको कंडीशन बताया 44,200 के ऊपर अगर क्लोजर मिला तो इट कैन लीड अप टू 48,000। बट मैं ना कोई आपको बाइंग का एडवाइस दे रहा हूं, ना मैं आपको सेलिंग करने के लिए एडवाइस दे रहा हूं। मेरा काम है आपको एजुकेट करना। आप अपना स्ट्रैटेजी देखो, समझो, परखो, रिसर्च करो, उसके बाद ही एक्शन लेना, क्योंकि आपका मनी है दोस्त। आपका माइंड जो है किस तरीके से काम करता है, आपको उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अपना रिस्क रिवार्ड बिना मेंटेन किए हुए कुछ भी नहीं करना। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को बाइंग के साइड फिलहाल देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं बिटकॉइन को 36,000 के काफी नीचे आते हुए। मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सही रहा तो सेफ साइड 32,000, एंड एग्जैक्ट फिगर मैं बात करूंगा जनवरी मंथ के वीडियो में कि वो क्या प्रोबेबल फिगर बन सकता है। उसके लिए अभी जो करंट मूव है उसको बिटकॉइन का होना चाहिए, चलना चाहिए। तो देखते हैं। अभी मोमेंटम स्ट्रैटेजी जरूर जो है साइडवेज एक्शन में बता रहा है मार्केट को, और प्राइस एक्शन भी यही बता रहा है। और मैंने आप लोगों को कहा हुआ कि जब तक बिटकॉइन 40,000 के अबव एंड इस रेंज के आसपास घूमता रहेगा तब तक ऑल्ट कॉइन में बुम 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 मूव आते रहेंगे। तो कल के दिन जब मैंने वीडियो शूट करके सोलाना का दिया, उसके ठीक कुछ देर के बाद ही डोमिनेंस चार्ट हमारे फेवर में आ गया। दैट इज वेरी गुड न्यूज फॉर अस गाइस। वो क्या है? अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जरूर अगले वीडियो में इन डेप्थ शेयर करूंगा कि यहां से बीटीसी पेयर में क्या हो सकता है। तो अगर आप इस वीडियो पे कम से कम 60 लाइक्स देते हो तो जरूर मैं कल के दिन ये वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन डोमिनेंस की, एंड उसके इर्द गिर्द जो ऑल्ट कॉइन में मूव हो सकता है उसकी आने वाले डेज में इसके रिगार्डिंग। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं और आपको लगता है कि ये यूजफुल है, तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और चैनल पे सबसे पहले अभी जुड़े हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अभी कभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। मिलता हूं मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म चेक कीजिएगा। अब बात करता हूं गाइस सबसे हॉट टॉपिक की, बिटकॉइन ईटीएफ। बॉस, कई लोगों को पता ही नहीं है बिटकॉइन ईटीएफ होता क्या है। यार ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यार मैं यहां पे ना बिटकॉइन का ईटीएफ समझाने के लिए इन डेप्थ वीडियोस आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में जरूर मैं एजुकेशनल पर्पस से बना दूंगा। लेकिन अभी पर्पस ये नहीं समझना है कि बिटकॉइन ईटीएफ क्या होता है, क्यों बना है, किस लिए बना है, क्यों जरूरत है हमें मार्केट में। बस इतना समझ लो मोटा मोटा कि आज की डेट में अगर किसी को बिटकॉइन खरीदना है तो उसे क्या क्या ऑप्शन है उसके पास। उसके पास एक रिटेल यूजर के पास क्या क्या ऑप्शन है, मात्र और मात्र एक्सचेंज के थ्रू वो बाई सेल कर सकता है। यानी कि कुछ एक्सचेंज हैं अभी भी जो आपको विदाउट की सेव किए हुए भी आप बाई सेल कर पाते हो। लेकिन बिटकॉइन का क्यों बनाया गया? बिटकॉइन बनाया ही गया है ताकि आप अपना बिटकॉइन का की अपने पास रखो, ताकि आपका बिटकॉइन आपके पास सेफ हो। बट फिर भी लोग एक्सचेंज पे करना पसंद करते हैं। बट एक्सचेंज भी कौन सा? क्रिप्टो स्पेसिफिक एक्सचेंज पे ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ और भी एक्सचेंजेस हैं लेकिन वो रेगुलेटरी के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, रेगुलेटेड नहीं है एक्सचेंज। आपने कभी देखा है स्टॉक मार्केट के ऐप पे आपको बिटकॉइन देखने को मिला हो? नहीं ना, इसी की बात कर रहा हूं। रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि नॉन रेगुलेटेड एक्सचेंज पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन। बट मेजरली जो वॉल्यूम है क्रिप्टो का वो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे है। तो बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद क्या चेंज हो जाएगा? जो मेजरली ईटीएफ लाया गया था ना, गोल्ड की अगर बात करूं या फिर सिल्वर की बात करूं, सिंपल सी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, गोल्ड को आप अगर बाई करते हो तो क्या होगा, मान लो 1 किलो का गोल्ड खरीद लिया तो 1 केजी आपके पास आ जाएगा, राइट। तो डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में ईटीएफ में ये ट्रेड होता है। यानी कि यहां पे आपको पूरा एक गोल्ड 1 किलो खरीदने की जरूरत नहीं है, या फिर 10 ग्राम खरीदने की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा पॉइंट भी खरीद सकते हो।
ये आपको ईटीएफ हेल्प देता है, उसको ट्रेड भी कर सकते हो एंड वो यानी कि आप डिविजिबल क्वांटिटी में ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर गोल्ड का प्राइस 55,000 चल रहा है तो आपको पूरे 55,000 रुपए डाल के ही खरीदना है, अगर मैं इंडियन प्राइस के हिसाब से बताऊं एग्जांपल में तो। लेकिन बिटकॉइन में ये प्रॉब्लम नहीं है, बिटकॉइन ऑलरेडी डिविजिबल है। किसने ध्यान दिया क्या? बिटकॉइन को ऑलरेडी आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हो, बट आम पब्लिक, आम जो पब्लिक है उसको नहीं पता ये बात। अगर आपको पता है यानी कि आप आम से खास में हो बॉस, यानी कि आपको क्रिप्टो की थोड़ी बहुत नॉलेज है। बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है हमने दिया है सतोशी। किसके नाम पे? सतोशी नाकामोटो, जो कि फाउंडर है बिटकॉइन के, राइट। तो बिटकॉइन को ऑलरेडी डिविजिबल फॉर्मेट में हम खरीद सकते हैं। हम 200 रुपए के भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, हम $200 के भी खरीद सकते हैं। भले ही बिटकॉइन का रेट आज $43,744 चला गया, लेकिन हम आज भी $100 के बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो फिर ईटीएफ की जरूरत क्या है यार? देखो, ईटीएफ की जरूरत क्या है, एक तो इसमें हमारा जैसे ही हमारे रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पे चला जाएगा तो यहाँ पे आम पब्लिक खरीद पाएगी। तो जो मेजर इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था कि डिविजिबल कंटेंट हो जाएगा तो हम इजीली खरीद सकते हैं कम रेट पे। तो बिटकॉइन ऑलरेडी डिविजिबल है, आप जब चाहो 0.001 बीटीसी भी खरीद सकते हो। बट आम पब्लिक ये भाषा नहीं समझती, तो उनको ऐसे रेट में दिया जाएगा जो कि ये 1000 डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, अगर कभी भी ईटीएफ लॉन्च होगा तो आप मान के चल सकते हो कि जितना बिटकॉइन का प्राइस है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, यानी कि अभी 43,769 है। इसका मतलब है जो ईटीएफ का प्राइस होगा वो $43.37 समथिंग होगा। समझ में आया? 1000 से डिवाइड कर दो, सो दैट इज द प्राइस ऑफ प्रोबेबल ईटीएफ। और ईटीएफ भी वैसे ही ग्रो करेगा जैसे बिटकॉइन ग्रो करेगा। तो इतना हवा क्यों बन रहा है ईटीएफ का? और हवा अगर बन रहा है तो उसमें बिटकॉइन को क्या फर्क पड़ने वाला है? बिटकॉइन क्या ऑल टाइम हाई जाने वाला है? जो बातें चलती है $1 लाख का बिटकॉइन हो जाएगा, $10 लाख का बिटकॉइन हो जाएगा, 1 करोड़ डॉलर का बिटकॉइन हो जाएगा, क्या ये वाकई होने वाला है ईटीएफ के लॉन्च के बाद? तो गाइज, आपके लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को अंत तक सुनने की, ताकि आप उसे समझ पाओ कि देखो, एक ना एक दिन चीजें तो बढ़ेगी, लेकिन वो ऐसे नहीं बढ़ेगी जैसे आपको बताया जा रहा है, जैसे आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेसवे से लॉन्च हो गई तो उसके बाद छूटेगी नहीं। हाँ, बिटकॉइन इज समथिंग जो ऑलरेडी जो है लिमिटेड सप्लाई में है, जो सबको पता है, पूरे मैनकाइंड को पता है। और इसमें काफी लोग इंटरेस्ट रखने लगे हैं आज की डेट में। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में डील करते हो, अभी क्रिप्टो में नहीं हो, बट फिर भी ये वीडियो सुन रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आपके जैसे लोगों को वो अलाउ कर देगी बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए, और उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ना बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज के पचड़े में पड़ना है, यानी कि आपको उसकी सिक्योरिटी के बारे में टेंशन नहीं लेना है। सारा कुछ हैंडल जो करेगी बिटकॉइन का ईटीएफ, जो भी हैंडल करेगा वो देखेगा, ठीक है। एंड वो कंपनी आपकी सिक्योरिटी, आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, वो सारा कुछ देखेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि यार बिटकॉइन ईटीएफ अगर आएगा तो जो एक नॉर्मल पर्सन है जो स्टॉक मार्केट में डील करता है, वो भी बहुत आसानी से बिटकॉइन को ट्रेड कर पाएगा, बाय कर पाएगा। याद रखना, वो जब बाय करेगा तो वो एक्चुअली में बिटकॉइन को हमारी तरह ट्रांसफर नहीं कर पाएगा वन वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, वो उसी एक्सचेंज पे उसको सेल करना पड़ेगा। समझ गए? ये डिफरेंस है। आपके पास एक्चुअल बिटकॉइन है, उनके पास उस बिटकॉइन का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको कहीं पे भेज नहीं पाएंगे ईटीएफ के थ्रू, वो मात्र उसे सेल कर सकते हो, वो भी उसी एक्सचेंज पे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अब यार ये जो फोमो बनाया जा रहा है कि ईटीएफ आएगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक मैंने प्रेडिक्शन पहले बता रखा कि यार मुझे नहीं लगता कि जनवरी में हम ग्रो करने वाले हैं, हम नीचे जाने वाले हैं। सब कुछ सही रहा तो 32,000 के आसपास सेफली पहुंच जाएंगे। अभी मैंने शेयर किया, और ये बातें मैं अभी से नहीं बोल रहा हूं, जब ये मूव आया भी नहीं था, जब बिटकॉइन 25,000 पे था तब से बोल दिया था मैंने। कहां पे? टेलीग्राम पे, इन्वेस्टमेंट जर्नी पे, यूट्यूब के मेरे पुराने वीडियोस जाके देख लो। जब बिटकॉइन 25,000 पे था तब मैंने कहा था कि बॉस अगला जो रैली होगा 48,000 के नियर बाय जाएगा, एंड फिर उसके बाद मार्केट नीचे अगर आया तो वापस से हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये सब किस बेस पे मैंने कहा, वो सब समझने के लिए पुराने वीडियोस रेफर करो आप। आपकी जिम्मेदारी है वो वैलिडेट करने की, बस मेरा काम है आपको बताना सही टाइम पे। और मैं जब कोई बात कहता हूं तो उसके कई महीनों के बाद वो आपको दिखेगा होता हुआ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पहले अर्ली संकेत दे देता हूं अपने चैनल पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पे एंड यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहना। एंड अब मैं बात करता हूं यार बिटकॉइन में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा यार, इससे पहले ईटीएफ नहीं आएगा किसी चीज का। अच्छा एक बात बताओ, बिटकॉइन को क्या कहते हैं? डिजिटल गोल्ड कहते हैं ना। कई लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ ये गोल्ड का जो है ना, कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है। जैसे गोल्ड ने हमें ट्रस्ट देता है वैसे ही बिटकॉइन हमें ट्रस्ट देगा फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई, गोल्ड का लिमिटेड सप्लाई नहीं है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। बट गोल्ड से जब हम कंपेयर करते हैं बिटकॉइन को,
जब भी हम एसिड की तरह देखते हैं, तो यार गोल्ड के ईटीएफ जब लॉन्च हुआ था तो गोल्ड के साथ क्या हुआ था, क्या आपको पता है बात? पहली बात बताओ कि गोल्ड का पहला ईटीएफ कब लॉन्च हुआ, पता है आपको? कभी गूगल करके देखा है? चलो मैं आपके लिए गूगल करके बताता हूं कि गोल्ड का जो पहला ईटीएफ था वो हुआ था इस डेट को लॉन्च, कहां पे? न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे। कौन सा डेट? नवंबर 18 2004। ध्यान से सुन लो, नवंबर 18 2004। आप चाहो तो खुद भी गूगल कर सकते हो, ठीक है? पहली बात। इसके बाद दूसरे नंबर पे एसिड कौन सा आता है? सिल्वर, जो कि हाईली ट्रेडेड मार्केट है। अगर मैं देखूं मेटल्स में, तो सिल्वर का जो है कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट क्या था? एग्जैक्ट डेट नहीं मिला है मुझे, बट अप्रैल 2006 में इसका फर्स्ट जो है आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट द्वारा इसका ईटीएफ लॉन्च किया गया था 2006 में, अप्रैल 2006 में। तो दो डेट समझ लो, एक अप्रैल 2006 एंड 2004 नवंबर 18। तो पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, फिर मैं बात करूंगा पहले मैं बात करूंगा गोल्ड की, फिर मैं बात करूंगा सिल्वर की। तो 18 नवंबर 2004 को अगर आप देखोगे हमारे गोल्ड का चार्ट, क्या हुआ था उस दिन, जरा ध्यान से देखना। अब आपको चार्ट बताएगा, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मैं बस उसे कमेंट्री के फॉर्म में आपको पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है? तो अब देखो चार्ट पे क्या हो रहा है। तो ये है गाइस गोल्ड का डेली का चार्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बिफोर मैं उस टॉपिक पे बढ़ूं ईटीएफ की, ये वो एरिया है जहां पे हमने बोला था चैनल पे 2022 में कि गाइस जो लोग गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हो रेडी रहो, अब न्यू ऑल टाइम हाई बनने के लिए रेडी है गोल्ड, और 2023 में बहुत अच्छा बनेगा। अक्टूबर 2022 में खुल के आपको मौका दिया था दिवाली के वक्त, और इस साल भी दिवाली के आसपास मैंने कहा था कि दिवाली तक वेट मत करना, दिवाली से पहले ऑफर मिल रहा है ये। इट्स अ वेरी गुड बाइंग एरिया। व्हाई? बिकॉज इट्स अ WMC लेवल। तो जिनको समझ में आया उन्होंने किया होगा। उसका बेनिफिट क्या मिला? मात्र मात्र अक्टूबर से अभी तक का अगर देखोगे 13-14% का अप है, और हाईएस्ट की बात करोगे 18% अप हो गया था गोल्ड। तो दिस इज द रियलिटी। तो आप स्टे ट्यून रहो चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी कर लो, क्योंकि आपको सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं बताते हम स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे, फॉरेक्स की भी बात करेंगे, बट वो बातें जो करूंगा मैं खुल के हमारे स्टॉक इनसाइडर टीए चैनल पे। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लेना, जल्दी उस पर मैं सारे अपडेट्स कवर करने वाला हूं। एंड यहाँ पे गोल्ड की ईटीएफ की बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, डेली बेसिस पे अगर मैं पीछे करने की कोशिश करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूं, और ये है गोल्ड का मंथली चार्ट, ठीक है? इन सारे ड्रॉइंग को अभी इग्नोर करो। कौन सा डेट था, कौन सा डेट था, ध्यान से देखना, 18 नवंबर 2004। 18 नवंबर 2004 को क्या हुआ था, जरा ध्यान से देखो। मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है, मैं एग्जैक्ट डेट पे नहीं जा रहा हूं, मैं ध्यान से सुनना। हमारा जो ईटीएफ लॉन्च हुआ था गोल्ड का ईटीएफ, इस गोल्ड जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडेड मेटल्स में आता है, काउंट होता है, राइट? एंड सबका ट्रस्ट है इसमें, बिटकॉइन जैसा अनट्रस्ट वाली बात भी नहीं है। गवर्नमेंट भी बोलते हैं हाँ भाई हमें गोल्ड दो, हमें गोल्ड दो, हमें गोल्ड दो, राइट? आपको बैंक भी बोलते गोल्ड दो, लोन लो। तो भाई वो जो पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, उसका जब ईटीएफ पहली बार लॉन्च हुआ था यानी नवंबर 2004 में, तो यहां पे क्या हुआ था देखो। मैं ना सीधा सीधा स्पाइक की बात करूंगा, पहले ध्यान से देखना। यहां पे नवंबर का पीक 18 नवंबर को हुआ था ना, नवंबर का जो हाईएस्ट पॉइंट था, लेट सपोज 18 नवंबर को आया था। अभी इतना ज्यादा को वैलिडेट करना, आप वनडे के चार्ट पे खुद ही वैलिडेट कर लो, मेरा मोटा मोटा पॉइंट समझो। हाईएस्ट कितना गया था? $455। $455 पे था गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड आज कहां पे बैठा है? 2000 से ऊपर। तो 5 गुना कर दिया है, 5 गुना कर दिया है लगभग 20 सालों में। तो यहां पे गोल्ड ने बनाया था ये पीक। उसके बाद अगले महीने क्या होता है, इससे थोड़ा सा और पीक गया था, कितना? कुछ डॉलर। यहां पे 455 समथिंग था, यहां पे 456.70। उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड में हमने देखा ड्रॉप। कितना लंबा? 10% का ऑलमोस्ट ड्रॉप हमने देखा था। ऑलमोस्ट कितने दिन के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस मंथ, जिस मंथ ईटीएफ लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसको लगे थे लगभग 304 दिन वापस से उस प्राइस को ब्रेक करने में, नया क्लोज बनाने में, नया हाई बनाने में। जब ये हुआ तो एक्चुअली ईटीएफ का इंपैक्ट आप कह सकते हो आया। लेकिन क्या ईटीएफ से पहले इंपैक्ट नहीं था क्या? ऐसा तो नहीं था कि गोल्ड बढ़ नहीं रहा था, ऐसा तो नहीं था। बट एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ये था गोल्ड का पीक। एंड इस पीक के बाद काफी लंबे टाइम से साइडवेज एक्शन में था, बॉटम पे था। और जब ईटीएफ लॉन्च हुआ वहां पे भी हमने ड्रॉप देखा। कितने दिन का? 300 दिन का। एंड फिर जब टूटा रैली, तो वो इंपैक्ट हमें देखने को मिला, जिसकी बात हम आज की डेट में बिटकॉइन के लिए कर रहे हैं। और इससे पहले भी गोल्ड बढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पीछे भी बहुत अच्छा खासा जर्नी है। बट एक रीसेंट साइडवेज एक्शन जो कि लगभग उस टाइम के हिसाब से 24 ईयर के ऑलमोस्ट बॉटम के बाद वो रिकवरी ले रहा था। एंड वहां पे भी साइडवेज एक्शन में था। कोई ये नहीं कह सकता था कि इतना ऊपर चला जाएगा गोल्ड, क्योंकि 1980 के बाद गोल्ड गिरता ही रहा था।
तो दिस इज द रियलिटी। बट ईटीएफ लॉन्च होने के 300 दिन के बाद हमें एक रैली देखने को मिला, एंड वो रैली अभी रिसेंट में जाके ब्रेक हुआ, और ये कब देखने को मिला था? 2011 में, यानी कि 6-7 साल तक लगातार गोल्ड बढ़ा था। दिस इज ऑल्सो फैक्ट। एंड उसके बाद फिर से हमने देखा एक साइडवेज एक्शन, ड्रॉप मोमेंट, एंड फिर साइडवेज एक्शन के बाद अब हम ऊपर जा रहे हैं, और गोल्ड का मैंने प्राइस पहले बता रखा कि बहुत ऊपर जाने वाला। हमारे मुद्दे की बात क्या थी कि गोल्ड के ईटीएफ लॉन्च होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने, पूरा का पूरा कहूं 11वें महीने में जाके उसने ब्रेक किया था उस हाइट को जो कि उस मंथ लगा था जिस वक्त ईटीएफ लॉन्च हुआ था। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ गोल्ड। अब मैं बात करता हूं सिल्वर की। सिल्वर का क्या डेट था? अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 का चार्ट ओपन करके देखा आज तक सिल्वर का? चलो देखो तो सही। लोगों की बात पे क्यों उड़ते हो यार? मेरा काम है आपको एजुकेट करना, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि फोमो में मत आना। बहुत मस्त बाइंग एरिया भी मिलेगा हमें आने वाले डेज में, उसकी बात करूंगा जनवरी में। बट जनवरी में बिटकॉइन के लिए बहुत बुरा माहौल आने वाला है। क्यों? स्टे ट्यून रहो इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको कुछ डेट्स भी बताऊंगा ईटीएफ के, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। तो अब मैं आता हूं सिल्वर के चार्ट पे, और सिल्वर भी आज के डेट में अगर देखोगे कहां पे पहुंच गया सिल्वर। अभी रीसेंट अगर चार्ट देखोगे, लगभग हम $24 के आसपास बैठे हुए हैं मंथली चार्ट पे। एंड हम अगर इसकी बात करें, ईटीएफ जब लॉन्च हुआ उसके बाद इस पे क्या इंपैक्ट हुआ? ईटीएफ लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल 2006। फिर से वैलिडेट कर लो, अप्रैल 2006 में। तो हम क्या करेंगे? अप्रैल का पीक पॉइंट पकड़ते हैं। अप्रैल का पीक पॉइंट क्या था? ध्यान से देखो, अप्रैल मंथ है और ये मई है, इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ। अप्रैल में पीक लगा था $14.735 का, और उसके अगले महीने स्टार्टिंग में 15.216, यानी कि कुछ परसेंट का गेन देखने को मिला। एंड फिर उसके बाद जो ड्रॉप आया वो ड्रॉप काफी लंबा चला, 36% का ड्रॉप आया। ध्यान से सुनना, 36% का सिल्वर पे आया। एंड इस प्राइस को ब्रेक करने में उसने कितने मंथ्स लगाए, ये भी आपको नोट करना चाहिए। तो नोट करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। पहली बार जो उसने ब्रेक किया वो ये रेड कैंडल पे था, क्लोजर तो नहीं लिया लेकिन रेड कैंडल पे था, लगभग 577 डे। और अगर क्लोजर की बात करूं तो वो हो गया था लगभग 630 प्लस डेट, यानी कि तो लगभग 2 साल के बराबर लगा था उसको आने में। एंड उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन ऊपर गया एंड फिर नया ड्रॉप किया। तो भाई ये इसका ईटीएफ था। तो बाकी जो हमारे और ये ड्रॉप क्यों आया था सबको पता चल गया। 2008 में क्या इवेंट हुआ था? 2008 में क्रैश हुआ था, मार्केट में रिसेशन आया था, और उसका इंपैक्ट हमें सिल्वर पे देखने को मिला। तो अगर मार्केट में कोई खराब सिनेरियो हुआ तो हमारे चाहे बिटकॉइन का ईटीएफ क्यों ना हो, उस पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। पहले माइंड में ये भी डाल लेना। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2026 के बाद चीजें कैसे खराब हो सकती है, इसके लिए मैंने इसी साल 2023 में एक वीडियो शूट किया था, जो कि इस साल 2023-2025 के इन्वेस्टमेंट जर्नी का वीडियो नंबर 1 था। तो 1 नंबर उस प्लेलिस्ट में जाके देखना एंड सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको सतर्क करा रहा हूं बार बार हर जगह से। तो एक चीज ये भी समझ में आता है कि कोई क्रैश आएगा तो ये ईटीएफ कुछ संभाल नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ईटीएफ जब लॉन्च होता है उसके इमीडिएटली प्राइस ड्रॉप होता है, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि इमीडिएटली प्राइस न्यू ऑल टाइम हाई चला जाएगा। अब समझ में आ गया। 2 प्रीशियस मेटल, गोल्ड सिल्वर, दोनों के चार्ट पे कम से कम गोल्ड में हमें देखने को मिला लगभग 1 साल का फिगर 300 दिन का, और यहाँ पे 600 प्लस दिन का, यानी कि लगभग 2 साल का फिगर जो वेटिंग पीरियड था। और मैंने आपको बिटकॉइन के एनालिसिस पे क्या कहा है? बिटकॉइन के एनालिसिस पे कहा है कि ठीक है ऐसा पॉसिबल है, ये जो भी पैटर्न बना रहा है इसका टारगेट है 48,000, तो नजर रखो, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन अब यहां से गोइंग ऑन फॉरवर्ड मैं कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता हूं। वैसे भी मेरी राय का क्या करोगे? चार्ट डालोगे, आप अपना फंड मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप लथारे जाओगे मार्केट से। तो देखो, मैं अपने कम्युनिटी में बहुत पहले बोल चुका था 25,000 के आसपास की बाइंग है। जो लोगों ने सेफ्टी देखा उन्होंने 27,000 के आसपास किया, 28,000 पे किया, 30,000 पे किया, 29,000 पे किया। लेकिन 30,000 के बाद से हम चुपचाप बैठे हुए हैं हमारे कम्युनिटी में, हम सिर्फ सेल कर रहे हैं। और हमने एग्जैक्टली इस प्राइस के जिस दिन ये मूव आया ना, उसी दिन मैंने आप लोगों को बोल दिया था, जाके चेक करो, टेलीग्राम पे चेक करो, इन्वेस्टमेंट जर्नी के वीडियो जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा। मैंने बोल दिया था कि गाइज मैं अपने 15% से ज्यादा का प्रॉफिट मेकिंग कर रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा, री एंट्री भी लूंगा और इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठाऊंगा, बट मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई नई एंट्री नहीं लूंगा। तो मेरा भी एनालिसिस यही है कि जनवरी में ड्रॉप आने वाला है, अभी से नहीं, आज से लगभग 2 महीने पहले से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। खास करके जो नवंबर में जो मूव हुआ उसके बाद तो कंटिन्यूसली बोल रहा हूं। तो नजर बना के रखो, अगर जाता है तो ट्रेल करो, बट
बिना एसएल के मत खेलो क्योंकि मार्केट गिर सकता है। अब मैं आपको एक डेट शेयर करूंगा, एक नहीं मल्टीपल डेट शेयर करूंगा जो कि प्रोबेबल बिटकॉइन के ईटीएफ के लॉन्चिंग डेट बन सकती है। क्या मैं मानता हूं कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा? यार देखो, बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो या ना हो, दोनों केस में मार्केट गिरेगा। ये बात एक चीज फंडामेंटली समझ लो, ठीक है? मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यू है, आप अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च भी कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर ईटीएफ आता है तो थोड़ा बहुत स्पाइक लग सकता है, लेकिन वो क्लोजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और अगर जनवरी में आता तो हो सकता है जो जनवरी का हाई है उसे ब्रेक करने में काफी टाइम लग सकता है। और मैं तो आपको कई दिनों से बोल रहा हूं कि मुझे नहीं लगता बिटकॉइन अब कोई नया हाई बनाएगा। अगर बनाता है दिसंबर मंथ में, तो उस हाई के बाद लगभग मान के चलो यहां से 5 से 6 महीने बिटकॉइन में उस हाइट को नहीं तोड़ पाएगा। तो वो लेवल क्या ये बनता है या कोई नया, जब एक बार टर्न हो जाएगा मार्केट तो आपको पता चल ही जाएगा, कंफर्म भी हो जाएगा कि वो क्या हो सकता है। लेकिन अब बात करता हूं बिटकॉइन के ईटीएफ की बात करता हूं। एंड बिटकॉइन के ईटीएफ के कुछ जो है प्रोबेबल, यहां पे इथेरियम के भी हैं, यहां पे बिटकॉइन के ईटीएफ के कुछ यहां पे डेट्स मेंशन है जो कि आने वाले हैं 2024 में। जैसे आपको दिखेगा कि 10 जनवरी 2024 का एक डेट है, इधर 15 जनवरी 2024 का डेट है, और उसके बाद मार्च में भी है। मार्च की बात अभी नहीं करते, जनवरी की बात करते हैं। 14 जनवरी के इस ईटीएफ का भी एक रीफाइलिंग का कंफर्मेशन आएगा। 15 तारीख को भी एक हमें डेट मिल रहा है। 15 एक लाइन से सारी रिफाइल जो भी है हमारा वो सारा आ चुका। और जब कंफर्म होगा तो हो सकता है कि सारे तो नहीं होंगे उसमें से, ये तो नहीं कहूंगा सारे अप्रूव हो जाएंगे, बट अगर कंफर्म होता भी है तो एक आध हो जाएंगे। लेकिन रिजेक्ट होंगे तो सारे रिजेक्ट होंगे, 90% चांसेस ये है। ऐसा पास्ट में हो चुका है बहुत बार। इस बार बहुत ज्यादा कयास लगा जा रहे हैं कि यही बिटकॉइन के बुल रन को एक्टिवेट करेगा। तो भाई आप कहाँ हो? आपको टेक्निकल एनालिसिस कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ न्यूज एंड फॉर्मो से मतलब है। तो सीखने पे फोकस करोगे तो इन सबको जनरल नॉलेज के लिए रखो, लेकिन इसको अपने एनालिसिस पे ज्यादा इंपैक्ट ना होने दो। मैं बस इतना ही कहता हूं, सीखोगे तो समझोगे तो सब कुछ साइंस लगेगा, अदरवाइज सब कुछ कोरा कागज एंड कोरा न्यूज लगेगा कि भाई उसने आया, उसने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी हो गया मार्केट में। तो ये सारे डेट है, और जनवरी के जो है मंथ के काफी सारे डेट है, चाहे 15 तारीख हो या 17 तारीख हो। बहुत सारी ईटीएफ की झड़ी लगी हुई, उसके बाद भी फ्यूचर में है, फरवरी में भी है, कुछ मार्च में भी है, और 1 तारीख को भी कुछ ईटीएफ के डेट है, यानी कि 1 जनवरी को। तो ये बात मैंने क्यों शेयर किया, ये प्रोबेबल डेट्स है जिसपे हमें मल्टीपल न्यूज़ेस सुनने को मिलेंगे कि अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। जो भी होगा समझ में आ गया कि अगर मार्केट टेम्परली, अभी मार्केट क्या, मैंने क्या बोला, साइडवेज रहेगा। अगर गलती से मार्केट जाता है 48,000 की तरफ इन डेट्स के आसपास, तो आपको क्या समझना है कि ठीक है ईटीएफ तो ठीक है, लेकिन यहां पे बाइंग नहीं करनी है। क्यों मैं बोलता हूं ये बार बार? अगर आप रिक्वेस्ट करोगे इन वीडियोस के ऊपर कमेंट करके तो मैं जरूर इसका भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। बट अभी के लिए मोटा मोटा समझो कि बॉस बाइंग हो चुकी है, और अगर ये अप्रूव होता है तो भी थोड़ा बहुत फोमो देखने को मिले हमें रिटेल में, दैट इज ऑल। उसका कोई रियल इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। बट अगला जो 200 दिन होंगे ना, या टू बी प्रिसाइज 5 से 6 महीने जो होंगे ना, वो बहुत अच्छा नहीं होगा बिटकॉइन के लिए। अच्छा किस टर्म में? इस प्राइस पे नहीं होगा। क्या 2024 में न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा? और वो प्राइस क्या होगा? वो कौन सा डेट होगा जहां पे प्राइस हमें मेजर ड्रॉप देखने को मिल सकता है? अगर इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो जरूर जो है चैनल पे बने रहो। जनवरी में मैं प्राइस प्रिडिक्शन करूंगा, उस टेक्निकल एनालिसिस से आपको बहुत ज्यादा जो है व्यू क्लियर हो जाएगा पूरे 2024 के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। कैसा लगा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस? अगर कुछ भी वैल्यू सर्व किया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने कमेंट्स, अपने थॉट प्रोसेस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड अगर आप इस वीडियो पे 60+ लाइक देते हो तो अगले दिन यानी कि कल के दिन मैं डोमिनेंस चार्ट पे एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जो कि आपको बीटीसी पेयर में भी समझाएगा। तो इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर करना, एंड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे अपडेट के लिए। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।